Hello students, welcome in the Money the Learning app. Hope you all are doing good students. आज अपन चालू करना जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स प्रीवियसली जो अपन ने स्टडी करा था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो अपन ने रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ और ग्राफ्स की जो स्टडी करी थी स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड मैंने एक यहाँ पर शॉर्ट सा फ्लो चार्ट क्रिएट कर दिया है जिसमें रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ और जो ग्राफ्स हैं उनको सबको एक समअप करके एक मैंने फ्लो चार्ट टेबल क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फ्लो चार्ट को देखेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज प्लस ग्राफ्स रहेंगे, जो फॉर्मूलाज आपके लिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? और फिर आगे जाके इन्हीं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पे अपन आज क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का सेशन अपना स्टार्टिंगली क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा रिगार्डिंग द जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन formulas students, where we will find out the rate constant for different time period, for half life period। तो यहाँ पर अपन उन क्वेश्चन की मदद से जानेंगे कि उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो फ्लो चार्ट ये रहा आपके पास स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डाल रखा है स्टूडेंट्स। क्लियर? वहां पर मैंने रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, टी हाफ लाइफ की वैल्यू, फिर ग्राफ। क्लियर? ये मैंने यहां पर आपको दे रखा है। फिर जीरो ऑर्डर में मैंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू, उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू और उसके लिए रेट कांस्टेंट और टी हाफ वर्सेस एनोड के बीच में मैंने दोनों ग्राफ आपको दे दिए। क्लियर? मतलब पहला ग्राफ तो आपका रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, क्लियर, दूसरा ग्राफ हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। सेम वही मैंने रेट कांस्टेंट के लिए आपका फॉर्मूला, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फिर मैंने यहां पर रेट कांस्टेंट के लिए ग्राफ और हाफ लाइफ के लिए ग्राफ बना रखा है। सेकंड ऑर्डर में आ जाते हैं, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला के इक्वल्स टू, फिर हाफ लाइफ का फॉर्मूला, देन रेट कांस्टेंट ग्राफ के रेस्पेक्ट में और टी हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में आपके पास यहां पर ग्राफ। तो मैं सबसे पहले टेबल पर आ जाता हूं स्टूडेंट्स। टेबल में फर्स्ट जो पार्ट है अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट अपन ने फाइंड आउट करा था। ए नॉट आपको स्टूडेंट्स याद हो गया होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की स्टूडेंट्स। क्लियर? और ए क्या है? नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी टाइम पीरियड, के रेट कांस्टेंट। आगे आ जाते हैं, टी हाफ क्या होता है? टी हाफ से आप डिनोट कर सकते हैं, टी 50 से डिनोट कर सकते हैं, इक्वल्स टू ए नोट अपॉन 2k, वेयर ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय रेट कांस्टेंट इज नोन एज हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स। हाफ लाइफ क्या होता है बच्चे? इट इज अ टाइम where concentration of reactant becomes one half of its initial concentration। यही आपका हाफ लाइफ होता था। जीरो ऑर्डर के लिए क्या डेफिनेशन होता था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है तब जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता है, कल के लेक्चर में अपन ने देखा था, मैंने आज आपको वापस से रिवाइज करा दिया है। दूसरा अपन ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। रेस्ट कांस्टेंट का ग्राफ आपके पास यहां पर दे रखा है। रेट कांस्टेंट का ए और एनोट वर्सेस टाइम पीरियड के बीच में ग्राफ। यहां पर स्लोप आपके पास m इक्वल्स टू माइनस के आ रहा है। क्यों आ रहा है? कल मैंने बताया था आपको डेरिवेशन के दौरान, जब मैं इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा बच्चे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इस रिएक्शन में मैं क्या करूंगा? a इक्वल्स टू एनोट माइनस के टी हो जाएगा ये इक्वेशन। और उस a इक्वल्स टू एनोट माइनस के टी के मैंने नीचे लिखा था, उसको कंपेयर कराया था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? y इक्वल्स टू c प्लस mx। क्लियर? तो c क्या है वहां पर? इंटरसेप्ट, और m क्या है? स्लोप होता है। तो m वहां पर क्या हो गया? माइनस kt। तो नेगेटिव वैल्यू आ गया आपके पास किसका? रेट कांस्टेंट का। इसलिए स्लोप इसका क्या है? डाउन है स्टूडेंट। तो m इक्वल्स टू माइनस के। ये आपको पता लग गया कि कैसे कर सकते हैं। यही सारी चीजें आगे जाके फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में अपन ने परफॉर्म करी है। तो हाफ लाइफ यहां पर कितना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k आपके पास आ रहा है। यहीं से देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स अपन टी हाफ इक्वल्स टू एनोट अपॉन 2 के बीच में रिलेशनशिप। तो टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या है? 1/k। तो m स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पर?
टी हाफ वर्सेस ए नॉट कर्व के अंदर 1 अपॉन के स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मेरे पास रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आपके पास क्या थी, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a naught upon a students, where similarly a naught belongs to initial concentration of reactant and a belongs to concentration of reactant students। उसके बाद मेरे पास हाफ लाइफ है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन where t half equals to 0.693 upon k and we having a graph here for the rate constant and a half life period versus a naught students। तो हाफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे log a naught upon a वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 2k अपॉन 2.303 के। और यहाँ पर हाफ लाइफ क्या है, a नॉट पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कल के डेरिवेशन में लास्ट में लिखवाया था हाफ लाइफ फाइंड आउट करते हुए टाइम स्टूडेंट्स, वो क्या था कि यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ है वो तो ए नॉट पे डिपेंड कर रही है, बट फॉर द केस ऑफ जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन की बात करते हैं और उसमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर ए नॉट का कोई लेना देना नहीं है टी हाफ से। तो अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो स्टूडेंट्स ग्राफ भी क्या होगा, जस्ट लाइक कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए यहां पर ग्राफ भी क्या शो हो रहा है, कांस्टेंट आपको शो हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, k इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाइम। क्लियर, 1 अपॉन t, ये रेट कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही मेरे पास t हाफ यहां पर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या निकला, 1 अपॉन k मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a नॉट। रेट कांस्टेंट का ग्राफ आपके पास रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से, हाफ लाइफ का ग्राफ हाफ लाइफ के फॉर्मूले से स्टूडेंट। यहां पर ये इनवर्सली रिलेशनशिप है 1 अपॉन ए नॉट और टी हाफ के बीच में। तो टी हाफ वर्सेस 1 अपॉन ए नॉट लिखा है इसीलिए मैंने। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो स्लोप आ रहा है वो 1 अपॉन के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। क्लियर। तो ये हाफ लाइफ का ग्राफ। इधर आ जाते हैं तो ये 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए नॉट के बीच में ग्राफ है टाइम पीरियड टी के चीज में। तो यहां पर स्लोप आपके पास कुछ समय के बाद स्टार्टिंग होके कांस्टेंट होने के बाद फिर बढ़ रहा है स्टूडेंट। तो स्लोप इक्वल्स टू के है यहां पर। तो इस फ्लो चार्ट से स्टूडेंट्स आपको काफी हेल्पफुल होगा फॉर अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको सारे डेरिवेशंस एक बार प्रैक्टिस करके इस फ्लो चार्ट को हर टाइम अपने माइंड में क्रिएट करके चलना है। सो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व आउट द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग इन द चैप्टर्स स्टूडेंट्स। तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में अगर रहेगा तो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के फॉर्मूलेज फॉर द केस ऑफ जीरो ऑर्डर, फॉर द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द केस ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये सब चीजें आप इजीली वहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा स्टूडेंट्स कि मैं जीरो ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज करूं, फर्स्ट ऑर्डर में मेरे पास ये चीज आ रही थी और सेकंड ऑर्डर में क्या आ रहा था। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है स्टूडेंट्स की क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का पूछा है और आपने फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का स्टूडेंट्स। तो इसीलिए ये फ्लो चार्ट आपके लिए यहां पर क्रिएट किया गया है स्टूडेंट्स। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आज अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्लो चार्ट के बाद अपन यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या काइनेटिक्स इफ 75% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स इन 32 मिनट्स। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 32 मिनट्स के अंदर, तब आपको यहां पर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। चार ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, which is the option first is 16 minutes, 32 minutes, 40 minutes and none of these। NOT का मतलब none of these, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेडिकल नीट में और मेंस में आया हुआ सवाल है, उसमें जस्ट क्या हुआ है, वैल्यू चेंज करी गई है स्टूडेंट्स, बाकी सब एकदम एज इट इज है। क्लियर। तो इस तरीके के सवाल को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले अपने पास दिमाग में क्या आता है, आप क्वेश्चन के अंदर
की पॉइंट्स को पकड़े स्टूडेंट्स। की पॉइंट्स क्या है कि सर ने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हाफ लाइफ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला अपने फ्लो चार्ट टेबल से उठा के यहां पर ले लेता हूं। तो मैं यहां पर सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहला रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जो कि अपने पास क्या था 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए था। ये फॉर्मूला अपन ने यहां से उठाया। क्लियर। गिवन आपको यहां पर है स्टूडेंट टाइम फॉर 75% रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई है उसके लिए 32 मिनट दे रखा है, और आपसे T50 का टाइम पूछा है, मतलब हाफ लाइफ पूछी है कि कब होगा, T50 पे कितना समय लग जाएगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में। क्लियर। तो मैं पहले तो 75% रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बना लेता हूं, और फिर 50% के लिए मैं रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्रिएट कर लेता हूं। दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो क्या मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट आता है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं मेरी फर्स्ट रिएक्शन बनाता हूं 75 के रेस्पेक्ट में। वो क्या है बच्चे, K इक्वल्स टू 2.303, कितना मिनट हो रहा है यहाँ पे टाइम 32 मिनट, लॉग ए नॉट अपॉन ए, मतलब इनिशियली तो आपके पास कितना है यहाँ पर 100 लेट करा, अब ए कितना है 100 में से 75 हटा देते हैं, 100 माइनस 75। क्लियर। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई 32 मिनट में। मतलब क्या हो गया बेटा कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 100% में से, मतलब 75 को हटा दीजिए, बचेगा क्या 25 बच जाएगा। इसीलिए मैंने इनिशियल में से उसको माइनस कर दिया। ये क्या है a अपॉन a माइनस एक्स है। क्लियर। a नॉट अपॉन a को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे लिख सकते हैं, और a अपॉन a माइनस एक्स, a की जगह 100 माइनस एक्स की जगह जितना आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। क्लियर। ये बात आपको समझ में आई। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 32 लॉग 100 अपॉन 25। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। क्लियर। अब मैं यहां पर लिखता हूं दूसरे डेटा की मदद से रिएक्शन। वो क्या है भाई कि 50% पे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T50 तो मुझे फाइंड आउट करना है T हाफ, और लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 50। क्लियर। तो 100 अपॉन 100 माइनस 50 आपके पास हो गया। यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो K इक्वल्स टू 2.303 T हाफ लॉग 100 अपॉन 50। ठीक है। तो ये आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 आ गया। ठीक है। तो यही तो अपन ने वहां पर फॉर्मूला बनाया था जब मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अपन टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये लेंगे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। आ गया लॉग 2। अब यहाँ पे क्या आपको इजी हो रहा है कि सब एक जैसा यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर हाफ लाइफ का फॉर्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K लेता तो क्या मैं इजीली सोल्व कर पाता, क्या नहीं कर पाते। इक्वेट करने में अपने को यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें भाई। K तो K सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहां से 2.303 अपॉन 32 लॉग 4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ जो अपने को निकालना है लॉग 2। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यहां से सबसे पहले तो मेरे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो रहा है। अब मैं क्या log 4 को log 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भाई। तो जब लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे इसको? अगर लिखते हैं इसको तो 2 की पावर 2 करके तो ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, और यहां से ये log 2 अपॉन 32 इक्वल्स टू log 2 अपॉन t हाफ। क्लियर भाई? तो आपके पास 2 से क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 32 16 टाइम्स जा रहा है, log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास t हाफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? t हाफ की वैल्यू या t50 की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई है 16 मिनट। 16 मिनट आपके पास यहां पर वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा, इक्वेट करने पे अपने को पता लगा कि यहां पर आपके पास सिंप्लीफाई होने पे 2.3032 कैंसिल आउट हो गया, log 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 16 टाइम्स 32 कैंसिल आउट हो गया, तो टी हाफ आपके पास यहां पे 16 मिनट आ गया स्टूडेंट्स। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपके पास 16 मिनट, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी 32 मिनट्स में। 4 ऑप्शन दे रखे थे, हाफ लाइफ फाइंड आउट करना था। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अपन ने सबसे पहले यहां पे लिखा, T75 के लिए अपन ने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, T50 के लिए वैल्यूज पुट करी, T की हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहां वैल्यू गिवन थी 32 मिनट्स की। दोनों रिएक्शन को अपन ने यहां पर इक्वेट करके लिखा। इक्वेट करने पे अपने को पता चला स्टूडेंट्स कि यहां पे कुछ वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो रही है इजीली, और कुछ वैल्यूज को अपन को कैंसिल करना पड़ रहा है, और उसकी मदद से टी हाफ की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 16 मिनट्स आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज योर आंसर स्टूडेंट्स। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इफ हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल इज 5770 years, calculate the age of a sample if 80% is found in a living sample स्टूडेंट्स। हाफ लाइफ आपको यहां पर गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हाफ लाइफ फाइंड आउट करना था, यहां पर हाफ लाइफ आपको गिवन है 5770 years। एज ऑफ अ सैंपल आपको 80% यहां पर अवेलेबल है लिविंग सैंपल के अंदर, 80% आपको यहां पर फाउंड किया गया है लिविंग सैंपल के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये आपको सवाल समझना होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस ये है कि वहां पर 75% कंज्यूम हो रहे थे, यहां पर 80% आपके पास हैं, तो यहां पर 100 माइनस 80 नहीं करेंगे, यहां पर ओनली 80% ही होगा, 100 अपॉन 80। तो सबसे पहले वही चीज अपने को करना है, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूले को पुट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला आपके पास क्या है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। फॉर्मूला जितने बार लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर उतनी बार आपको ये रिमेम्बराइज हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप फॉर्मूले लिखने की आदत को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आप एग्जाम्स में वो गलती कर कर आएंगे कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल वेनिश आउट हो जाएगा आपके दिमाग से। तो इसलिए बार बार फॉर्मूला लिखें अपने दिमाग में स्टूडेंट, याद रहने का संभावना ज्यादा रहेगी उसकी। अब मेरे पास यहां पर मेरे को T50 की वैल्यू तो गिवन है 5770 years, ठीक है। मेरे को यहां पर T निकालना है, क्लियर। तो सबसे पहले मेरी जो इक्वेशन यहां पर बन रही है K इक्वल्स टू 2.303 T, 80% के लिए बात करें 100 अपॉन 80 बन रहा है, कैंसिल आउट करें 5/4, ये कैंसिल आउट हो रहा है। दूसरा मेरा देखता हूं, दूसरी रिएक्शन वो है 50% के रेस्पेक्ट में
2.303, T50 आपको यहां पर गिवन है कितना 5770 ईयर्स, log 100 अपॉन 50 दैट इज 2। तो ये आपको यहां पर पता लग गया। उसके बाद अपन देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट कराया तो आपके पास ये 2.303 अपॉन टी log 5/4 और 2.3035770 ईयर log 2 ये आ गया। अब मेरे पास log a अपॉन b आ गया, तो मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2.303 अपॉन टी log 5 माइनस log 4, यही होगा। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी। 2.3035770 और log 2। अब मेरे को यहां पर log की वैल्यू याद करनी है। क्या होगी यहां पे log की वैल्यू, गिवन तो नहीं है आपको, कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ एग्जाम्स के अंदर log की वैल्यू गिवन होती है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनके भरोसे ना जाएं। आप सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखें जो आपको वहां पर दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए जब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझाया था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाई थी, तो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको साइड में लॉग्स की वैल्यूज लिखवाई थी। उन वैल्यूज को मैंने ट्रिक से भी बताया था कि कैसे अपन वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको आगे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वही प्रॉब्लम अब अपने पास यहां पर आ गया है, तो लॉग की वैल्यूज आपको यहां पर नहीं है, तो उस टेबल का आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 2.303 अपॉन टी log 5 मैंने आपको बोला था वहां पर कि 6 को छोड़ के अगला वाला डिजिट ले लीजिए, जो कि क्या है 7 लेते ही पॉइंट लगा दीजिए, 0.7 आपके पास वैल्यू हो गया। 4 की बात करते हैं, 5 छोड़िए, अगला डिजिट लिखिए, लिख लिया, पॉइंट लगा दीजिए 0.6। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई log 5 और log 4 की। आगे चलते हैं 2.3035770 ईयर मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, मैंने डायरेक्ट लर्न करवाया था। एक वैल्यू आपको लर्न करनी है, उसके बाद सारी आपको एक स्किप करके नेक्स्ट वैल्यू के आगे पॉइंट लगा देना है। इजीली आपके पास log की वैल्यू log 2 से लेके log 9 तक आप वैल्यू लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आपके पास यहां पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2.303 कैंसिल आउट हो रहा है। t कैलकुलेट करते हैं तो t आपके पास यहां पर आ जाएगा t इक्वल्स टू 5770 अपॉन 0.3। ये आपके पास यहां पर आ गया और ये आपके पास यहां पर क्या था 0.7 माइनस 0.6 दैट इज 0.1 यहां पर हो जाएगा। 0.1 से कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट, तो ये मैं इसको यहां पर हटा दूं। तो 5770 अपॉन 3 आपको यहां पर रखना है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 1923 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको पॉइंट से पहले वाली डिजिट लिखनी है, तो 1923 ईयर करके आपके पास इतना टाइम लगेगा इतनी रिएक्शन को कंप्लीट आउट होने के लिए। तो 80% जो फाउंड हो रहा है लिविंग सैंपल के लिए वो कितना समय लग रहा है, 1923 ईयर करके आपके पास यहाँ पर समय बच रहा है। यही आपके पास आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन अपना मैच हो रहा है। 1920 पहला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। 1923 ईयर ये ऑप्शन अपने पास मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, जिसमें अपना आंसर मैच हो गया। बाकी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करने का। T50 की वैल्यू 5770 ईयर्स दे रखा था, T फाइंड आउट करना था 80% फाउंड इन अ लिविंग सैंपल के लिए। दोनों वैल्यूज को पुट करा, 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा और अपन ने इजीली यहाँ पर लॉग की वैल्यू को पुट करके अपना T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जैसे कि कितना आया 1923 ईयर स्टूडेंट्स। तो 1923 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। Here is the next question students. If 60% of first order reaction was completed in 60 minutes, 50% of same reaction would be completed in which time?
वही सेम रिएक्शन 50% कंप्लीट होने पे कितना टाइम ले रही है, ये अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो T60 अपॉन T50 अपन करते हैं, तो T60 में कितना समय के लिए रिएक्शन लिखेंगे और T50 में कितना समय उसके लिए रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2.303 log A अपॉन A माइनस, आपके पास कितना हो गया T60 के लिए log 4 यूज करेंगे अपन, तो आपके पास यहाँ पर 0.4 आ जाएगा और 0.6 A अपॉन A माइनस हटाएं, 100 अपॉन 100 माइनस 60 करते हैं। फिर यहां पर 2.303, इसके लिए टाइम कितना था 60 मिनट्स था, इसके लिए टाइम पता नहीं है, निकालना है log 100 अपॉन 50। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर आ गया 100 अपॉन 100 माइनस 40, तो यहां पर 10 अपॉन 4 बच जाएगा, यहां पर आपके पास 10 अपॉन 5 बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो दोनों को अपन सोल्व करेंगे, 2.303 अपॉन 60 log 10 माइनस log 4, यही बचेगा। 100 अपॉन 40 होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे चलते हैं 2.303 t फाइंड आउट करना है, log 10 माइनस log 5। क्लियर, तो log 10 माइनस log 5 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो कितनी होती है log 10 की 1, log 4 की 0.6, इसकी वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू log 5 की log 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई, जल्दी बोलो, 0.7 होगी सर। तो 0.7 लिख दिया अपन ने, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस 0.6 आपको यहां पर करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 60, 1 माइनस 6, तो ये आपके पास हो गया 0.4 और ये आपके पास हो गया 2.303 अपॉन t 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। ये आपके पास बात हो गई। 2.303 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहां पर कितना हो गया T60 के लिए आपको टाइम दे रखा था कितना 60 मिनट्स, तो अपन इसको ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पे लिख देते हैं। तो ये तो हो जाएगा 60 अपॉन T50 के लिए टाइम, और यहां पर आ जाएगा 0.40, 0.30, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स आपके पास, और ये कैंसिल आउट 3 से आपके पास कितने टाइम्स जाएगा कैंसिल आउट, 3 6 जा 60 मिनट्स के लिए 60 मिनट्स आपको दे रखा था, अपॉन 4 करेंगे तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 180 अपॉन 4, या तो 4 से आप डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना है 2 टाइम्स, ये 30 टाइम्स, ठीक है। तो ये तो 90 हो गया अपॉन 2 तो 45, ऐसे ही यहां से कितना हो जाएगा 45 मिनट। 45 मिनट आपको टाइम पीरियड लग रहा है स्टूडेंट 50% ऑफ अ सेम रिएक्शन को कंप्लीट होने के अंदर। तो आपके पास यहां पर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास 45 मिनट सेटिस्फाई कर रहा है अपने आंसर को। T60 अपॉन T50, 60 के लिए अपन ने कैलकुलेट करा, 50 के लिए यूज करा, दोनों वैल्यू को यहां पर लिखा, क्रॉस कैंसिल आउट करा स्टूडेंट उसको, और उसके बाद अपन ने यहां पर T50 के लिए जितना टाइम पीरियड था वो फाइंड आउट करा, जो कि कितना आया 45 मिनट स्टूडेंट्स। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू 10% is 25 minute for first order kinetics।
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ दे रखा है, रिड्यूस हो रही है 10%। इसको ध्यान में रखना, रिड्यूसेस टू 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे है मैं अभी बताऊंगा आपको, ये ट्रिक से भी लर्न करके रखना है आपको। इज 25 मिनट, 10% रिड्यूस हो रही है इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना समय ले रही है? 25 मिनट ले रही है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो पकड़िए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो सर फॉर्मूला तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये यूज होगा यहां पर, जो कि क्या होता है? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। सही है भाई, यही फॉर्मूला यूज होगा। यही फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वैल्यू पुट करते हैं। 2.303 कितना टाइम दे रखा है? 25 दे रखा है। log A0 कितना होता है? 100। अब A कितना लूं सर मैं? यहां तो रिड्यूसेस टू 10% दे रखा है। 100 माइनस 10 करूं या 100 माइनस 90 करूं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहां पर ST शॉर्ट ट्रिक। अगर आपके पास वर्ड आ जाए रिड्यूसेस टू 10%, तो आपके पास A की वैल्यू कितनी होगी? ओनली 10। रिड्यूसेस टू, अगर रिड्यूसेस बाय 10% तो A की वैल्यू हो जाएगी 90। क्लियर? फिर होएगा अपने पास 10 माइनस 90, मतलब सॉरी 10 माइनस 10 दैट इज 90 होगा। और रिड्यूसेस टू 10% तो आपके पास A की वैल्यू कितनी होगी? 100 माइनस 90 दैट इज 10। ये होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपके पास रिड्यूसेस टू 10 है तो 10 ही आपके पास A की वैल्यू होगी। रिड्यूसेस बाय अगर आ जाता है क्वेश्चन में, बस एक वर्ड का अंतर है, टू या बाय। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अगर यहां पर A आ रहा है रिड्यूसेस टू तो A की वैल्यू 10 है, रिड्यूसेस बाय है तो A की वैल्यू 90 है। पुट करेंगे, log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। जितने जीरो होंगे 1 के बाद उतनी ही वैल्यू हो जाती है। ऐसे लर्न करें आप, ठीक है? कैसे? log 10 1 log 100। अब इसकी वैल्यू 2 जीरो है तो log 100 की वैल्यू 2 हो गई भाई। log 1000 कितने जीरो हैं बच्चे? 3 है तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। ऐसे आपको ध्यान में रखना है ये चीज। आ जाते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास बस क्या बच गया? 2.303 अपॉन 25। दैट इज अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.092 आपके पास बचता है। तो वही आपके पास रिजल्ट है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? K की 0.092। तो आपके पास यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। वही हो रहा है, बाकी तो अपने पास मैच ही नहीं हो रहे। 0.082 0.083 नन ऑफ दिस तो अपने मैच ही नहीं हो रहा है। 0.092 आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन करने पे इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस करी गई 10% पे। 25 मिनट्स टाइम दे रखा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए स्टूडेंट। फॉर्मूला पुट करा, वैल्यू पुट करी। रिमेंबर क्या रखना है? रिमेंबर रिड्यूसेस टू, रिड्यूसेस बाय, वैल्यू को ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास यहां पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0.092। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द टाइम फॉर 90% कंजप्शन इफ 99.9% कंजप्शन इज डन इन 20 मिनट्स। टाइम कैलकुलेट करना है जब आपके पास कंजप्शन 90% हो गया है और 99.9 कंजप्शन के लिए आपको समय दे रखा है 20 मिनट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर ही कंजप्शन हो रहा है। तो सॉल्यूशन में आपके पास यहां पर क्या बनेगा? 2.303 90 की बात करें स्टूडेंट्स, 90% कंजप्शन के लिए बात करें तो ये आपके पास 90 के लिए बात हो रही है। उसके लिए टी फाइंड आउट करना है। लॉग कंजप्शन हो चुका है 90% कंजप्शन तो 100 माइनस 90 दैट इज 10। ये हो गया आपके पास। के 99.9 की बात करें तो 2.303, उसके लिए समय दे रखा है 20 मिनट। लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 दैट इज 0.1। ठीक है, तो 0.1 हटाते ही आपके पास यहाँ पर एक और जीरो। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को।
तो आपके पास यहाँ पर 2.303 अपॉन टी लॉग कितना बचा 10 बचा, तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.303 अपॉन 20 log 1000 है, तो log 1000 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 3। तो यहाँ पे देखते हैं आगे 2.303 t इंटू 1 log 10 की वैल्यू 1, 2.303 अपॉन 20 मिनट्स log 3000 की वैल्यू 3 0 है, तो 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। पुट करते हैं 2.303 से 2.303 कैंसिल, और t आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 अपॉन 3 दैट इज 6.67 मिनट। ये आपके पास टाइम आ गया स्टूडेंट्स 99.9% कंप्लीट होने के लिए। जितना अपने को समय लग रहा है, जितना आपको समय लग रहा है वो कितना आ गया 6.67 मिनट स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफाई करा अपन ने 90% कंजप्शन के लिए, फाइंड आउट करी रेट कांस्टेंट की वैल्यू 99.9 आपको दे रखा था, और दोनों को इक्वेट करा है, सिंप्लीफाई करा है, तो t इक्वल्स टू 6.67 मिनट आपके पास यहाँ पर आंसर आया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर। आपको ग्राफ दे रखा है log a0 अपॉन a और टाइम के बीच में स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है क्या कि फाइंड इट्स ऑर्डर। क्या होगा फाइंड इट्स ऑर्डर। क्या निकलेगा भाई log a0 अपॉन a और t वर्सेस किससे सॉल्व होएगा ये सवाल, आपकी फ्लो चार्ट टेबल से स्लो होगा। आप अगर वहां पर देखेंगे कि ये जो ग्राफ था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बन रहा था, ठीक है, किसके बीच में था रेट कांस्टेंट के बीच में था वर्सेस टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन कर्व आपके पास बन रहा था स्टूडेंट। तो जो इसका आंसर क्या होगा, यहां पर कौन सा ऑर्डर बता रहा है ये, फाइंड इट्स ऑर्डर, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्टूडेंट्स। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। अब वो पूछ रहा है कि रिलेशन बताओ बिटवीन स्लोप और के बीच में। स्लोप और स्लोप और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है ग्राफ की मदद से। तो भाई यहां पर स्लोप कितना था, यहां पर स्लोप था k अपॉन 2.303। भाई क्यों था, क्योंकि वहां पर आपके पास फॉर्मूला क्या था कि रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log a0 अपॉन a। तो log a0 अपॉन a वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, तो k अपॉन 2.303 अगर स्ट्रेट लाइन से उस रिएक्शन को कंपेयर कराते हैं तो आपके पास m कितना आ रहा है k अपॉन 2.303। तो यहां पर m इक्वल्स टू k अपॉन 2.303 आंसर होगा रिलेशन का। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन कि इफ m इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 दे रखा है स्टूडेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k आपको यहां पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे भाई, ऊपर फॉर्मूला दे रखा है ना स्टूडेंट्स, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, m की वैल्यू यहां पर पुट करी तो ये 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2.303 इक्वल्स टू k। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.606 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इक्वल्स टू k। सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना था, बस आपकी एनालिसिस चेक कर रहा था मैं कि आपने फ्लो चार्ट को अच्छे तरीके से दिमाग में रिमेंबर रखा है नहीं रखा है। बस उस ग्राफ की मदद से मैंने ऑर्डर पता करवाया, आपसे रिलेशन पता करवाया स्लोप और रेट कांस्टेंट के बीच में, और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर कि स्लोप का वैल्यू देके आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर पता करवा ली स्टूडेंट्स। तो आपके पास आंसर क्या हो गए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिलेशन क्या था, m इक्वल्स टू k अपॉन 2.303, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4.606 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 इक्वल्स टू
K. Here is the next question students. For a first order reaction half life की वैल्यू 6 मिनट आपको गिवन है, कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पर हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के केस में। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस के रिएक्शन में अपन ने देखा था एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट, इसको वहीं पे डायरेक्ट यूज करा था। बाकी टाइम पे अपन न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे 2.303 अपॉन टी log 2 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि अपने पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है, टी हाफ की वैल्यू 6 मिनट गिवन है 0.693 अपॉन के। आपको यहाँ पर के की वैल्यू रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो 0.693 अपॉन 6 मिनट आपके पास यहाँ पर है। तो k की वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.1155 मिनट इनवर्स आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू को चेक करते हैं कि आपके पास कौन से ऑप्शन में है। पहले में 11.55 है, नहीं है। सेकंड में सही है अपना आंसर 0.1155 मिनट इनवर्स दे रखा है। बाकी सी भी आपके पास गलत है, नन ऑफ दीज में भी कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी आपके पास एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी आपके पास कितना है 0.1155 मिनट इनवर्स। इसके लिए अपने पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखा था हाफ लाइफ का इज 6 मिनट। तो 6 मिनट अपन ने यहाँ पे पुट करा टी हाफ की जगह 0.693, के अननोन था, सिंप्लीफाई करा k इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 6 मिनट, दैट इज k इक्वल्स टू 0.1155 मिनट इनवर्स। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स।